2026 का बजट पास हो चुका है और इस बजट में पीएम आवास योजना को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। अब पहली किस्त पूरे 80,000 रुपए की होगी, वो भी फरवरी के महीने में जारी करी जाएगी। आज सरकारी लिस्ट भी जारी कर दी गई है और मेरे साथियों, हमारी टीम उस लिस्ट में आपका नाम चेक करके आपको जानकारी दे रही है। अगर आप भी अपना नाम जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना नाम, अपने गांव का नाम और ये भी लिखिए कि आप किस राज्य से। पहली किस्त में कितनी रकम मिलेंगी, फरवरी में पैसा किस तारीख को आएगा और किन लोगों का नाम फाइनल लिस्ट में है, इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं तो नीचे कमेंट में अपना नाम और अपने गांव का नाम लिख दीजिए। हमारी टीम 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई करके बताएगी कि आपके खाते में पैसा आएगा या नहीं। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, सरकार ने इस बार के बजट में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए लाखों नए घरों का लक्ष्य रखा है और पुराने लाभार्थियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि उनके बैंक खातों में पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आपने भी आवेदन किया था तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि इस बार नियमों में क्या बदलाव हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों के नाम लिस्ट से काट भी दिए गए हैं। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि वह कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से पैसा रुक सकता है। वित्त मंत्री ने इस बार आवास योजना के बजट में 25% की बढ़ोतरी की है, जिसका सीधा मतलब है कि अब उन लोगों को भी घर मिलेगा जो पिछले 3 सालों से इंतजार कर रहे थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 31 मार्च से पहले ज्यादातर घरों का निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहिए। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर नए सर्वेयर तैनात किए गए हैं जो गांव-गांव जाकर उन घरों की फोटो खींच रहे हैं जहां निर्माण शुरू होना है। अगर आपके पास अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है तो इसका मतलब है कि या तो आपके कागजात में कमी है या आपका नाम अभी वेटिंग लिस्ट में है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि नई गाइडलाइंस के अनुसार अब पात्रता की शर्तों को थोड़ा आसान बना दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन परिवारों की वार्षिक आय पहले बहुत कम रखी गई थी उसमें अब थोड़ी छूट दी गई है ताकि मध्यम निम्न वर्ग के लोग भी पक्के घर का सपना पूरा कर सकें। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए घर का मालिकाना हक घर की महिला के नाम पर होना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे न केवल परिवार को सुरक्षा, बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। बीच में कोई भी बिचौलिया या प्रधान आपसे पैसे नहीं मांग सकता। अगर कोई अधिकारी आपसे लिस्ट में नाम डलवाने के बदले पैसों की मांग करता है तो आप उसकी शिकायत सीधे हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस तारीख की जिसका आप सभी को इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक फरवरी के दूसरे हफ्ते में यानी 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच प्रधानमंत्री खुद रिमोट का बटन दबाकर करोड़ों की राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। पहली किस्त के रूप में आपको 40 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की राशि मिल सकती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि यह पैसा उन्हीं को मिलेगा जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है और जिनका एनपीसीआई मैपिंग कंप्लीट है। अगर आपका खाता लिंक नहीं है तो पैसा सरकारी खाते से तो निकल जाएगा, लेकिन आपके पास नहीं पहुंचेगा। इसलिए कल ही अपने नजदीकी बैंक जाकर ईकेवाईसी जरूर करवा लें। कई बार बैंक अधिकारी कह देते हैं कि सब ठीक है, लेकिन पोर्टल पर डाटा अपडेट नहीं होता। आसे को नियतकुरनापालुम, इसलिए खुद चेक करें कि आपका अंगूठा बैंक में काम कर रहा है या नहीं। इसके अलावा इस बार सरकार ने पहाड़ी और मैदानी इलाकों के लिए अलग अलग बजट रखा है। पहाड़ी इलाकों में घर बनाने की लागत ज्यादा आती है, इसलिए वहां के लाभार्थियों को 1.30 लाख की जगह 1.50 लाख तक की कुल सहायता दी जा रही है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे और मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी का पैसा भी आपके खाते में आएगा। यानी कुल मिलाकर एक पक्का घर बनाने के लिए सरकार आपको लगभग 2.5 लाख तक की मदद कर रही